अब्राहम। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर हमें लखनऊ सेक्शन के लिए भी प्रार्थना करनी है। वो सेक्शन के प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे प्रेयर डिपार्टमेंट के मुख्य अंग हैं। हम लोग मिलकर आगे हम लोग आराधना में जाएंगे। आज सुबह और एक बार हम सबको स्वागत करते हैं। हम लोग आए, हम लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना के लिए जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में पास्टर संगीत राज जी हैं, जो अगला 15 मिनट हमें प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाएंगे। Over to you, Pastor Sangeet Raj. Praise the Lord, hallelujah, praise you Jesus। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक और बार आप सबका आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे इस सुबह की प्रार्थना सभा में स्वागत। मुझे समय दिए हुए प्रभु के दासों का, लीडर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। एक मलयालम गीत का हिंदी अनुवाद थोड़ी समय मिलकर हम गाएंगे। आशा करता हूं मेरी आवाज क्लियर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, ओके, थैंक यू पास्टर। यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा, डूबते हुए समय में प्राणों के लिए मैं तरसा। वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। वायदे के देश को जब सोचा, शांति दिया मेरा प्रभु। प्रिय तू गढ़ है मेरा, एक साथ, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया। एक और बार, प्रिय तू गढ़ है मेरा, एक साथ बोलिए, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। लोट के जैसा मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है। लोट के जैसा मैं भागा, पाया कि सब कुछ ही व्यर्थ है। अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। अपना माना सब कुछ भ्रम था, तूने ही मुझको संभाला। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही
तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। एक साथ, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना, भयंकर परीक्षाओं में तेरे प्रेम को मैंने जाना। घोर अंधेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। घोर अंधेरा जब छाया, ज्योति देकर चलाया। प्रिय तू गढ़ है मेरा, हालेलुया। प्रिय तू मेरी चट्टान, हृदय शब्द ने, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी, घोषणा करे कुर्बान। प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। आवाज उठाकर, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया। ओ यीशु में मैं आश्रित हूँ, यीशु में मैं आश्रित हूँ। गहराई में और लहरों के बीच, उठते उफानों के बीच, प्रिय तू गढ़ है मेरा। यस लॉर्ड, प्रिय तू मेरी चट्टान, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। एक साथ आवाज उठाकर, प्रिय तू गढ़ है मेरा, प्रिय तू मेरी चट्टान। प्रिय तू गढ़ है मेरा, हालेलुया। प्रिय तू मेरी चट्टान। तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। हाँ प्रभु, आज सुबह हम तेरे हाथों में, कितने लोग बोल सकते हैं, तेरे हाथ में ही तो है, तूने बनाया तेरा दास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और गीत हम मिलकर गाएंगे। हम सब जानते हैं इस गीत को, पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर हम लोग इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। ताली बजाकर एक साथ, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। एक साथ, मेरे यीशु, मेरे यीशु,
मांगा है वो, दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। एक साथ, सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढ गया नहीं, वो ढूंढ कर आया मुझे। मैं ढूंढ गया नहीं, वो ढूंढ कर आया मुझे। मैं ढूंढ गया नहीं, वो ढूंढ कर आया मुझे। मैं ढूंढ गया नहीं, वो ढूंढ कर आया मुझे। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। Oh, riba bashabela, hallelujah। Oh, धन्यवाद। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। Praise the Lord। प्रभु, तूने मुझसे सोना नहीं मांगा, तूने मुझसे चांदी नहीं मांगा। आज सुबह अगर कुछ चाहता है प्रभु, आप केवल और केवल मेरा हृदय। Oh, thank you Jesus। Thank you Lord, thank you Lord। थोड़ी समय परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ, 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 हालेलुया। Thank you Jesus। धन्यवाद। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। कितने लोग आज सुबह बोल सकते हैं, मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। मैं क्या और मेरा घराना तेरे सामने, जो प्यार करता तू इस कदर। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। प्रभु, आज मेरी पहचान तुझ में है। पहचान मेरी यीशु तेरी पहचान से, तू रखता है हमें बेफिक्र। हो तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, तेरे बिना कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तू ही। दिल मेरा तुझसे ये कहे, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। एक साथ मिलकर, शुक्रगुजार हूँ मैं, शादमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज सुबह। मैं और मेरा घराना क्या है प्रभु, जो तूने इस कदर मुझसे प्यार किया।
आज सुबह अगर मेरी कोई पहचान है तो केवल प्रभु यीशु वो आप में है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, और वो पहचान इसलिए है क्योंकि तूने हमें ख्याल रखा, तूने हमें हर एक उन बला से प्रभु बेफिक्र रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर, इस प्रार्थना मूवमेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीषित कर इसके अगुवापन को प्रभु, आप आशीषित कर, आगे की सेवकाई को आशीषित कर। हम सब आपकी उपस्थिति में अपने सरों को झुकाते हैं, नम्र होते हैं, दीन होते हैं। हमारी आराधना स्तुति भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करें। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन। थैंक यू डियर मैन ऑफ गॉड। आपके सुबह हम मिलकर उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर रहे थे। कितने लोग आपके सुबह परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किए? हालेलुया। शादमान हो परमेश्वर ने हमें आपको खड़ा किया है, उसके राज्य से आज हम हैं, उसके करुणा से हम हैं, उसकी दया से आज हम हैं। हालेलुया। एक साथ मिलकर हफ्ते में एक साथ प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं, आराधना करते हैं, मिलकर करते हैं। ये हमारी एक दूसरे को मिलते हैं, प्रयत्न करते हैं। के सारे आदरणीय पास्टर्स और सभी प्रभु के लोगों को एक और बार मैं आमंत्रण करता हूँ आपसे आप लोग सब अपने वीडियोस को जरूर करें। हम परमेश्वर के संदेश को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर खुद हमसे बात करने जा रहा है। हम साथ बैठने क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, परमेश्वर के अभिषिक्त दास है। हम सीनियर हमारे नाते each united के श्रेष्ठ दास है। हालेलुया। कई सालों से परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रभु के दास आज भी उनके अंदर अनॉइंटिंग हालेलुया देख सकते हैं, जो हमारे जीवनों को एक और बार देख के जिन्होंने उनको जीवन में अपने शिक्षकों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Yes, so to have the man of God, Reverend Dr. Richard Daniel, to be with us this morning. और I really want to appreciate करता हूँ कि वचन बांटते हैं, वचन के अंदर रूप प्रभु की वचन की गहराइयों को हम तक पहुंचाते हैं। संसार में बहुत कम इस अभिषेक दास प्रभु के वचन की उस गहराइयों में हमें ले जाते हैं। नहीं तो हम तालियों के साथ की दास को करते हैं। We have at night in this council of us in God and our superintendent and schedule use the land of the committee and this with us to want you to please come forward and share the word of God. और उनकी कर्मचारी के साथ उनको आपको स्वागत करो। This is your time, dear pastor. Over to you. Thank you, Pastor Ji. धन्यवाद पासवान। We are so happy to be back again with you all. एक बार फिर से अपने आप को आपके बीच में पाकर हम आनंदित हैं। For this Northern District Council. नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इस काउंसिल के साथ में। And we thank God for the zeal that all you pastors have. और जो उमंग आप सभी प्रभु के दासों के अंदर है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Sometimes it is very difficult to speak to men of God who have really been there with the Lord for many years. और कभी-कभी प्रभु के इन दासों से बात करना, जो कि सालों साल से प्रभु की सेवकाई में है, बात करना वाकई में कठिन बात है। But we enjoy the fellowship and in your worship and praise this morning. लेकिन आज सुबह आपकी प्रार्थनाओं में और आपकी आराधना में हमने आशीष को पाया है। And we believe that और ये विश्वास करते हैं the Lord is here to bless us all. कि परमेश्वर हम सबों को आज की सुबह आशीष देगा। And we will request you also to keep us in your prayers. और हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में कृपया आप स्मरण रखें। And these days are days of great challenges. We know that. वर्तमान के समय चुनौती भरे समय हैं। Very especially in these few states we are having. और कुछ राज्यों में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं हम जानते हैं। But we know this, that the word of God stands for us. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Gates of hell shall not be able to prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर में प्रबल नहीं होंगे। And
For us, for the church, it is an exciting time हमारे लिए अर्थात कलीसिया के लिए वर्तमान के समय बहुत उत्साह भरे समय भी हैं, because we can see the promises of God unfolding. क्योंकि हम परमेश्वर के वायदे को खुलता हुआ देख भी पा रहे We हैं, can also see the eyes of the blind being opened to the truth. और हम यह भी देख पा रहे हैं कि सच्चाई के लिए परमेश्वर अंधी आंखों को खोल रहा है। We can also see that there's a lot of hunger among the heathens to come to know Jesus Christ. और ये भी हम पा रहे हैं कि गैर मसीहियों के बीच में यीशु मसीह को जानने और पहचानने का एक बड़ा भूख उनके अंदर है, And it seems that they are drawing near unto God, और ये बात हमें प्रतीत हो रहा है कि ये लोग प्रभु के और करीब आ रहे हैं, forsaking those things, dead things that they heard earlier. इन बातों को छोड़ रहे हैं, जो मृत प्राय बातों को वो रखते थे उसको छोड़ रहे हैं। I'm reminded to read to you from the Word of God, प्रभु के वचन से एक भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा, Revelations, the 12th chapter, प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय reading from verse 7. और उसकी 7वीं आयत से पढ़ते हुए It says like this: वहां इस प्रकार से लिखा है, There was war in heaven. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought against his angels. मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, And prevailed not, neither was their place found any more in the heavens. परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। And the great dragon was cast out, and the old serpent, which is called the devil and Satan, which deceiveth the world, he was cast out of the earth, and his angels were cast out with him. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। And I heard a loud voice saying in heaven, Now is the salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, which accused them before our God day and night. फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of the testimony, for they loved not their lives unto death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Therefore rejoice, ye heavens, and you that dwell therein. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। It says there was war in heaven. लिखा है वहां पर स्वर्ग में एक बड़ा लड़ाई हुआ। We know that we are all in a spiritual battle. हम सभी इस बात से वाकिफ है कि हम रोज एक आत्मिक मल्ल युद्ध में हैं। Many things what we see physically around us, बहुत सी घटनाओं को जो भौतिक तौर से अपने चारों ओर घटते हम देख रहे हैं, behind them are spirits that work. उन घटनाओं के पीछे आत्माएं हैं जो कि काम कर रही हैं। We have come to a time where we are realizing the more need of prayer. और हम ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जहां पर हमें प्रार्थना की और अधिक आवश्यकता है। The disciples asked Jesus one time, एक समय चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, after Jesus had prayed and they watched him pray, यीशु मसीह प्रार्थना करके उतरा और उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते देखा, and they said, Lord, now you teach us to pray. और उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। Prayer is a vital force in every believer's life. हर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही बड़ी सामर्थ्य है। We cannot substitute prayer for other things. हम प्रार्थना के बदले में
कुछ भी और नहीं कर सकते हैं। our programs हमारी कार्यक्रम उसकी जगह नहीं ले सकती, and our committee meetings हमारी कमेटी की मीटिंग उसकी जगह नहीं ले सकती, and all the deliberations of the church. और कलीसिया के जितने भी निर्णय हैं वो लेना और कार्यक्रम प्रार्थना की जगह नहीं ले सकता। Without prayer, everything is going to fail. बिना प्रार्थना के सारे कार्यक्रम असफल हो जाएंगे। Jesus himself was a man of prayer. यीशु मसीह स्वयं बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। He spent nights in prayer. वो तो पूरी रात प्रार्थना में निकाल देते Though थे। he was the son of God, यद्यपि वो परमेश्वर के पुत्र होकर भी he knew that every day his soul should commune with God. उसे ये बात पता थी कि हर रोज उसकी आत्मा को पिता से बात करना है। Prayer is the breath of our soul. प्रार्थना हमारे प्राण की श्वास है, It's the life of our spirit. हमारी आत्मा की सांस है, It keeps us in the right track. और वो प्रार्थना हमें सही मार्ग में बना रखती It है। keeps us in communion with our God. प्रार्थना में प्रभु के साथ में संगति में बनाए रखती It है, keeps us from sin. हमें पाप करने से रोकती है, It empowers us with His power. और अपनी सामर्थ्य से हमें बलवान बना देती है। Satan will try everything to keep us away from prayer. और शैतान हर प्रयास करेगा कि हम प्रार्थना करने से दूर रहें। Sometimes our committee meetings are very long. कभी कभी हमारी कमेटी समितियों की सभा ज्यादा लंबा चले And जाती prayer है, meetings are very short. और प्रार्थना सभाएं छोटी हो जाती We got to है। go back to the old time हमें पुराने समय के उन दिनों में वापस जाना है, where whole nights are spent in prayer. जहां पूरी की पूरी रात प्रार्थना में गुजर जाती थी। Ministries are not built with brain power. सेवकाइयां दिमाग की बुद्धि की ताकत से नहीं बनाई It जाती, is built by people who are on their knees seeking God. परंतु सेवकाइयां उन लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते जो सारी रात घुटनों में बिता देते There are हैं। different levels in prayer. प्रार्थना के अलग अलग स्तर हैं, And God wants us to develop our prayer life. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना के जीवन को विकसित And करें। Jesus, when he was speaking in the 11th chapter in Luke's gospel, और लूका के सुसमाचार के 11 अध्याय में जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, he began to teach them how to pray. यीशु मसीह उन्हें सिखाने लगे कि तुम्हें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। First is worship, सबसे पहले तो परमेश्वर की उपासना करो, the recognition of God. परमेश्वर को पहचानो वो कौन है। And he says, when you pray, और वो कहता जब तुम प्रार्थना करो, many times we throw our prayer request to other people. कई बार हम अपनी प्रार्थना के निवेदन दूसरों के तक पहुंचा देते हैं, And we don't pray ourselves. लेकिन हम स्वयं उन निवेदनों के लिए प्रार्थना नहीं करते। Time has come. लेकिन अब वक्त आ गया है We need to seek God more than ever. कि हमें पहले से ज्यादा बढ़कर प्रभु को खोजना, उसकी बाट जोना है। Get up at night and pray. रात के कोई भी पहर में उठ जाएं और प्रार्थना करें, Make early mornings your prayer. और सुबह भोर की समय को अपनी प्रार्थना की समय बना लें। Persevere in prayer प्रार्थना में लगे रहें till answer will come. जब तक उत्तर ना मिल जाए। Before Jesus could give a few of his instructions, इससे पहले कि यीशु मसीह अपने कुछ निर्देशों को दे सके, he spake about a man who had a need at midnight hour. उसने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसे मध्य रात्रि को आवश्यकता पड़ी। One person came, one of his friends came at midnight. उसका एक दोस्त मध्य रात्रि को आया। Friends, there will be great battles at midnight hour. याद रहे दोस्तों कि मध्य रात्रि का ऐसा वक्त है जब बड़े लड़ाइयों का समय रहता है। There are the times that battles are won. यही वो समय होते जब बड़े युद्ध जीते जाते हैं, And it is at the time there is a great need. और ऐसा ही समय जब बड़ी आवश्यकता लोगों को होती है। So he goes to he doesn't have anything to give to his friend. और इस दोस्त के पास से आए हुए उस अतिथि के सामने खाने के रखने कुछ नहीं है। So he goes to his friend तो वो अपने पड़ोसी दोस्त के पास जाता है, and he knocks at his door. उसके द्वार को खटखटाता है, And he says, friend, और कहता मित्र give me 3 loaves. मुझको 3 रोटियां दे दे, For a guest has come to my house. क्योंकि एक यात्री दोस्त मेरे घर अभी रात में आया I have nothing to set before him. और उसके सामने रखने के लिए मेरे पास एक भी रोटी नहीं। Sometimes the situation will come like this. कभी कभी परिस्थितियां ऐसे निर्मित होती You have हैं, nothing to give. आपके पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं Your है, cupboard is empty. आपके घर का वो कबर्ड खाली है, Your resources are gone. आपके संसाधन समाप्त हो चुके But you हैं, have a friend where you can go. लेकिन मध्य रात्रि को भी एक ऐसा मित्र है जिसके पास आप कभी भी जा सकते The Bible हैं। says you have a friend who sticks closer than a brother. बाइबल कहती है एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी करीब रहता है। You know, Jesus
told his disciples, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, I don't call you any more friends. मैं तुम्हें अब मित्र नहीं कहता, I call you my brethren. मैं तुम्हें अपना भाई कहता हूँ। Will not God give all things to us? क्या परमेश्वर सारी चीजें हमें नहीं देगा? And he knocked at that man's door. वो जाकर उस दोस्त के घर को दरवाजे को खटखटाने लगा, And that man made excuse and said, और अंदर से उस दोस्त ने उसको मना करते हुए कहा, I am in bed with my children, I cannot rise. मैं अपने बच्चों के साथ में सो रहा हूँ, अभी मैं नहीं उठ But he सकता। continued knocking लेकिन वो दोस्त गया नहीं, दरवाजा खटखटाता रहा till his friend got up. जब तक कि उसका दोस्त ना उठ गया। And he said to him, और उससे बोला, not 3 loaves now. अब 3 रोटी नहीं, How much you need, I give. तेरी आवश्यकता जितनी भी हो बता, मैं दूंगा। And in that same context, Jesus says, और उसी संदर्भ में यीशु मसीह कहते हैं, knock and it shall be opened. खटखटाओ तो खोला Seek and जाएगा, you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे। Amen. आमीन। And he said, ask and it shall be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया And जाएगा। then he goes on to say, तब वो आगे कहते if you हैं, being evil यदि तुम इस संसार में बुरे होकर भी know how to give good gifts to your children, अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, will not your heavenly Father तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता give you all things freely? तुम्हें हर चीज सेंत में नहीं देगा? Listen, my friends, सुनिए मेरे we are मित्रों, not coming to our God, हम एक ऐसे प्रभु के पास आज नहीं आते हैं, but we are coming to God our Father. परंतु हम अपने स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर के पास जाते हैं। Before you can ask, इसके पहले कि आप मांगे, He knows your need. वो आपकी आवश्यकताओं को जानता And है। Jesus made it very clear. यीशु ने स्पष्ट किया, Don't think what we shall eat, ये मत सोचो हम क्या खाएंगे, what we shall wear, हम क्या पहनेंगे, what we shall put on. हम क्या वस्त्र धारण करेंगे, For your heavenly Father क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता knoweth that you have need of these things. जानता है तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है। Seek first the kingdom of God. पहले उसके राज की खोज करो, All these things. तब ये सारी वस्तुएं, Hallelujah. हालेलुया, All these things. तब ये सारी वस्तुएं, What things? कौन सी The वस्तुएं? things the Gentile are seeking वो after. वस्तुएं जिसके पीछे अन्य जाति दौड़ रहे हैं। Time has come now. लेकिन अब वक्त आ पहुंचा है, Church has known कलीसिया ने जाना है that when you knock, the doors are open. कि जब तुम जानते हो कि दरवाजा खटखटाया जा सकता है, वो खुल जाता है। And God is going to open many doors. परमेश्वर बहुत बंद द्वारों को खोलने वाला है। We got to go back to our seasons of prayer. हमें प्रार्थना की उस मौसम में वापस जाना For है। there is war in heaven. वहाँ स्वर्ग में बड़ा युद्ध है, Amen. The spiritual warfare is happening. और जब आत्मिक मल्लयुद्ध वहाँ चल रहा है, Satan is trying to block the blessings of God. शैतान परमेश्वर की आशीष को रोकना चाहता And the है। Bible says और बाइबल कहती है, Satan and angels are fighting. शैतान और स्वर्गदूत वहाँ लड़ रहे हैं, And the angels prevail. और वहाँ पर प्रभु के दूत प्रबल हो जाते The हैं। church will always prevail. कलीसिया हमेशा ही जयवंत होगी। How much you can persecute them, कितना भी उस कलीसिया को तुम सता लो, kill them, कितना भी आप हत्याएं करो, whatever you can do to it. मनुष्य जो कुछ भी करना चाहेगा वो प्रयास करता है, Church will come out triumphant. लेकिन अंततः कलीसिया जयवंत होकर ऊपर उठती है। The enemy you see today, जिस शत्रु को तू आज अपनी आंखों से देख पा you रहा है, should not see them anymore forever. वो शत्रु उसके बाद कभी भी दिखाई भी नहीं देगा। The book says किताब कहती the है devil was defeated. कि शत्रु जो था अब पराजित हुआ, He was thrown down. वो नीचे गिरा दिया गया। Not only he was thrown down, न केवल नीचे गिराया his गया, angels were thrown down. उसके स्वर्गदूत भी, उसके जो दूत थे वो गिराए If गए। you only began to realize केवल इस बात को यदि मैं एहसास कर ले, the power that is in you, जो सामर्थ परमेश्वर ने आपके अंदर निहित की है, greater is he who is in you जो तुम्हारे अंदर वो बढ़कर है than he that is in the world. संसार में जो है उससे भी बड़ा। You and I do not know and don't realize that. मैं और आप इस बात को जानते और एहसास नहीं कर पाते हैं। One of my neighbors over here, मेरे एक पड़ोसी जो यहाँ पास में है, she is being oppressed by witchcraft. वो तांत्रिक और जादू के गतिविधियों से प्रताड़ित हैं। Always somebody is doing witchcraft. हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति उनके घर के ऊपर में जादू टोना का काम कर रहा है। And you know what they say? और आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? One time she was being oppressed very badly. एक बार जब वहां की एक बहन के ऊपर शैतानी सताव बहुत हुआ, As soon as our car rolled inside, और जैसे हमारी गाड़ी वहां पर प्रवेश करी, the demon left and gone. दुष्ट आत्मा वहां से चला गया। And she had this testimony to say, और वो बहन ये गवाही दे के बोली the very shadow of your presence, the demons run away. कि आपके परछाई आने से शैतान मुझे छोड़ के चला गया। Amen. आमीन।
Who is saying this? कौन ये कह रहा है? The people who have never known Christ. ऐसे लोग जो यीशु मसीह को जान नहीं पाए The हैं। church is not a feeble thing. कलीसिया एक कमजोर वस्तु नहीं When the है। church goes on its knees, जब कलीसिया अपने घुटने में चले जाती it है, plugs into heaven. वो स्वर्ग को छू लेती है। Amen. आमीन। Peter was kept in prison, पतरस को कैद खाने में डाल दिया गया था, and the church prayed लेकिन बाहर कलीसिया प्रार्थना कर रही with one थी accord, एक मन से, and God had to send an angel और परमेश्वर को स्वर्ग से अपना एक दूत को भेजना पड़ा to deliver his man. कि अपने जन को उस कैद से बाहर निकाले। It is good that we fight our cases. ये अच्छी बात है कि हम सांसारिक तौर से अपनी पेशियों को लड़ते हैं। Thank God that people help us. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो इसमें हमारी सहायता करते But the हैं। greatest weapon for you and for me, लेकिन मेरे और आपके पास में इन सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा हथियार है, the weapon is the Almighty God. और वो हथियार हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम The है। scripture says the weapons of our warfare are not carnal. वचन कहती है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं They है, are more mighty through God परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य to है, pull down the strongholds of the enemy. शत्रु के दृढ़ गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है। You know something? क्या आप जानते, When you speak something, it happens. जो भी बात आप बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। You decree decrees of release, and a release will happen. जब आप लोगों के छुटकारे को मुंह से बोलते हैं, लोग छुटकारा पाकर बाहर The निकलते हैं। Spirit of the Lord is in your life. प्रभु की आत्मा आपके जीवन में है। Amen. आमीन। The anointing of the Holy Ghost is upon you. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी जिंदगी के ऊपर ठहरा है। You are there in that village. आप उस गांव में इसलिए रखे गए, You are there in the city. आप शहर में उस जगह इसलिए रखे You are गए, there in that corner. उस कोने में आप इसीलिए रखे For गए। such a time as this, ऐसे कठिन समय के लिए प्रभु ने आपको रखा God must manifest His glory. ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को इस देश में प्रकट In करे। that earthen vessel, उस मट्टी के बर्तन में God's power is manifested. परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। So don't look at yourself as somebody who is small. अपने आप की ओर देखकर दुर्बल अपने आप को ना You are the समझे। sons and the daughters of the living आप God. परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। What you say will happen. आप मुंह से जो बोलेंगे वैसा इस देश में होगा। What you pray will happen. आप जो प्रार्थना करेंगे वही यहाँ पर होगा। When you pray, जब आप प्रार्थना करें, believe that you have received it. विश्वास करें कि आपने उसे पाया है। Amen. आमीन। And we find that क्या हम ऐसा पा सकते, Jesus was always praying. यीशु मसीह को हम प्रार्थना करते हुए पाते At the हैं। baptism, when he came out, he came out praying. बपतिस्मा के पानी से निकलते समय वो प्रार्थना के साथ And the निकला। Holy Ghost came upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। Same thing is going to happen again and again. और यही चीज हम फिर से बारंबार अपने बीच देखने You जा रहे shall हैं। receive power तुम सामर्थ को पाओगे after that the Holy Ghost has come upon जब you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। He prayed at the grave of Lazarus. वो लाजर की कब्र में प्रार्थना किया। It was not something pleading. वो कुछ ऐसा निवेदन नहीं था, It is a prayer of faith. विश्वास की प्रार्थना थी। Father, I know that you have heard. पिता मैं जानता हूँ तूने सुना है, I know that you have already heard me. मैं जानता हूँ तूने मुझे सुन लिया But है, for these people who stand, I pray. परंतु इन लोगों के लिए जो यहाँ खड़े मैं मांग रहा हूँ, If you and I believe, यदि मैं और आप विश्वास करते life हैं is going to come in. तो जीवन वहां पर प्रवेश करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Where you call dead things, that will be life. जिन चीजों मृत लोगों के ऊपर भी आप प्रार्थना करेंगे मुर्दे जिलाए जाएंगे। Speak to the dead bones. और सूखी हड्डियों के ऊपर आप बोलेंगे, Prophesy on them. उन पर भविष्यवाणी करिए। Hallelujah. हालेलुया। Prophesy and say, उनके ऊपर भविष्यवाणी का वचन बोलिए। dead bones, hear the word. सूखी हड्डियां प्रभु के वाणी को सुन ले। And the Bible says, बाइबल कहती even as Ezekiel prophesied, जैसे यह हेजकेल यूं बोलने लगा, there's a movement upon them. वहां पर उन हड्डियों के बीच हरकत हुई। Bones came upon bones. हड्डियां हड्डियों से जुड़ गया। He said, prophesy again. और प्रभु ने कहा फिर से बोल। And he prophesied. वो फिर भविष्यवाणी किया Flesh came upon the bones. और उन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां Then आ he goes on to गई। say, फिर आगे कहता prophesy to the wind. हवा से भविष्यवाणी का, And he prophesied. और उसने भविष्यवाणी की Great army
army rose up. एक बड़ी सेना के रूप में वो खड़ी हो गई। Breath of life. जीवन की श्वास, The same breath वही that श्वास Jesus blew upon the disciples. जो यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूका। He said, receive the Holy वो Ghost. कहता है पवित्र आत्मा पालो। Same breath वही श्वास which God blew upon Adam. जो परमेश्वर ने आदम के ऊपर फूका। Adam became a living soul. आदम एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Impossible things will become possible. असंभव दिखने वाली जो चीजें अब तक थी, अब वो संभव होने लगे। Where are you? आप कहाँ हैं? Hey, are you in that garden like Jesus was in the garden? क्या आप उसी बाग में हैं जहाँ यीशु प्रार्थना में था? You're crowded with so many problems in your life. आप अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से घिरे हैं And you are beginning to say, और आप ये बोलना शुरू कर दिए, I want to give up now. मैं अब हार मानना चाहता हूँ। Lord, if it is possible, प्रभु यदि संभव है remove this cup from me. तो ये प्याला मुझसे हटा ले। Remember, friends, प्रिय दोस्तों, याद their रखें, help is coming from heaven for you. आपके लिए सहायता स्वर्ग से पहुंच रहा I है। will lift up my eyes to the hill. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My help comes from the Lord, मेरी सहायता मुझे वहीं से मिलती which made है, heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु And से। as Jesus prayed in the garden, और जैसे यीशु मसीह बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, an angel from heaven was descended, स्वर्ग से एक दूत वहां पर उतरा, strengthening him. उन्हें बल दे रहा था। Spiritual world is alive for you. आत्मिक दुनिया आपके लिए जीवित है। Angels are by your side. स्वर्गदूत आपके बगल में खड़ा है, Not one, एक नहीं, many angels. बहुत। God said, प्रभु कह रहा, He gives His angels charge over you. वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आदेश देता है, They will bear you up in the hand, वो तुझे हाथों हाथ उठाएंगे, lest you dash your foot against a stone. ऐसा ना हो कि तेरा पांव पत्थर से ठेस खाए। Don't give up. हार मत मानना, Don't give up in your ministry. अपनी सेवकाई में थकना नहीं। When you are tired, जब तू थक जाए, help will come from heaven. तेरे लिए मदद स्वर्ग से आएगी। Something you are not able to share with your pastor. कोई ऐसी चीज जो तू अपने पासबान से भी नहीं बांट पाता, Maybe a struggle that you are facing alone. कोई ऐसी चीज जो तू अकेले ही संघर्ष कर रहा है। Remember, याद रखना, God will make a way. परमेश्वर एक मार्ग बनाएगा। God will strengthen your soul. परमेश्वर तेरे प्राण को दृढ़ करेगा। Hang in there. तू जहां पर है विश्वास को थामे रहे। Maybe a few believers are there. चाहे तेरे साथ थोड़े ही विश्वासी हैं, Tomorrow, लेकिन सुन, आने वाले कल God will do a miracle. परमेश्वर एक बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Heaven will come. Will send help for you. स्वर्ग तेरे लिए सहायता को भेज रहा है। Jesus prayed when he was transfigured on the mountain. यीशु मसीह जब पहाड़ में जब रूपांतर हुए तो प्रार्थना कर रहा था, And as he prayed, और जैसे उसने प्रार्थना की, he was transfigured. उसका रूपांतर हो गया। Glory, बड़ा महिमा, same glory. वही महिमा God wants to give to the church. परमेश्वर अपनी कलीसिया को देना चाहता The है। same glory which shone on Stephen's face वही महिमा जो स्तिफनुस के चेहरे में चमक रहा था, will come upon your life वो आपके जीवन के ऊपर में आएगा when you and I commune with God. जब मैं और आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। It was so glorious वो इतना महिमामय था that the disciples began to say, कि चेले ये कहने लगे, let us remain here. हम यहीं पर रुक जाते हैं। It is glorious, it is so wonderful. ये जगह बहुत ही महिमा से भरा अद्भुत है। When God's glory will be revealed in your church, जब परमेश्वर की वही महिमा आपके कलीसिया में उतरेगी, you won't have to say a word. आपको उसके बाद एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ेगा। They will know that heaven speaks. वे जान लेंगे कि स्वर्ग अब बोल रहा है। And the voice came from heaven. और आसमान से एक आवाज हुई, This is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है, Hear him. उसकी सुनो। And they did not see Moses and Elijah anymore. उसके बाद न मूसा दिखाई दिया न एलिया, Only Jesus. केवल दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह। If I be lifted up, यीशु ने कहा, यदि मैं ऊंचे पर उठाया I जाऊं will draw all men unto me. तो मैं सब लोगों को अपने पास खींच लूंगा। Jesus prayed. यीशु ने प्रार्थना की, On the cross he prayed, क्रूस से उसकी दुआ क्या थी? Father, forgive them. हे पिता, इन्हें माफ कर, They know not what they do. वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Always praying. हमेशा प्रार्थना में ही मिला। Jesus was prayed every time to the Father. यीशु मसीह हर समय
पिता से प्रार्थना करते ही मिलता था। After his death and resurrection, उसके मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, now he sits at the right hand of the Father, अब वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है maketh intercession for us. और वहां भी हमारे लिए विनती कर रहा है मध्यस्थता की। Who is he who condemns you? कौन है जो तुझे दोषी ठहराता It है? is Christ who died. मसीह है जो कि तेरे लिए मरा है, He's risen again from the dead. बल्कि वो तो मुर्दों में से जिलाया गया Who is at the right hand of God making intercession for और us. आज वो पिता के दाहिनी ओर तेरे लिए मध्यस्थता का निवेदन कर रहा है। Listen, friends, दोस्तों सुनिए, we become tired in ministry also. हम सेवा कार्य करते करते भी थक जाते हैं। Sometimes you do not have anybody to share with. कभी कभी आपके साथ में बांटने के लिए कोई नहीं होता। Remember, याद रखें, always remember, हमेशा स्मरण रखें, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु का वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। Behold, I am with you always, even till the end of this world. देख, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं। So, take heart to yourself. इसलिए अपने आप को आप दृढ़ करें, हियाव बांधें, Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करें, Pray with understanding. समझ के साथ भी प्रार्थना करें, Pray according to the will of God. प्रभु की मर्जी के अनुसार दुआ करें, Pray expecting things from God. परमेश्वर से चीजों की अपेक्षा के साथ प्रार्थना करें, Pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करें Pray till you receive an answer. और तब तक ना रुके प्रार्थना करने में जब तक आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। The church needs gifts of the Holy Ghost. अब कलीसिया को आत्मिक वरदानों की बेहद आवश्यकता Let us है। not be satisfied with our ministry. हम अपनी सेवकाई के उन बातों से संतुष्ट ना हो There जाएं। needs to be some prophecies. वहां पर हमारे बीच में भविष्यवाणी का वचन आना जरूरी है। Amen. Just because there are a lot of false prophets, we have also put prophecy one side. केवल वहां पर दुनिया में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, इसलिए हमने सच्ची भविष्यवाणी को भी अलग कर दिया है। But we need prophecy in the church. लेकिन हमें कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी का वचन We चाहिए। don't pray to be seen and heard by people. हम लोगों के द्वारा देखे और सुने जाने के लिए प्रार्थना नहीं We करते, pray in secret. हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं। Most of the prayers of Jesus was alone. यीशु मसीह की अधिकतर प्रार्थनाएं एकांत में थी। And after the church was born, कलीसिया के पैदा होने के बाद collective prayer began सामूहिक प्रार्थना का आरंभ हुआ। in the New Testament. नए नियम में We need to pray for our own self. हमें अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Search our own hearts. अपने अपने हृदय को That's the जांचें। best thing we can do. जो सबसे अच्छी चीज हम कर सकते वो यही है। One Negro spiritual song says like this. एक अफ्रीकी गीत इस प्रकार से कहता है, It's not my brother, not my sister. मेरे भाई को नहीं, मेरे बहन को नहीं, It's me, O Lord. हे प्रभु वो व्यक्ति मैं हूँ I stand in the need of prayer. जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। Jesus said, यीशु ने कहा, pray to the Lord of the harvest. जो कटनी के प्रभु से प्रार्थना करो He'll send laborers into the vineyard. कि वो अपने दाख की बारी में अपने खेत में किस मजदूरों को भेज दे। Jesus gave us the power यीशु ने हमें सामर्थ्य दी है and the authority और अधिकार दिया over all demons. सारे दुष्टात्माओं के ऊपर। Amen. आमीन, Amen. आमीन। The other day I was sitting with these people. मैं विगत दिनों उन लोगों के साथ बात कर रहा था। These people have come to the Lord वे लोग प्रभु में आए हैं and they were saying like this. और ऐसा बोल रहे थे They were saying, as soon as you step into our house, कि जैसे ही आप हमारे घर में कदम रखते हैं, all demons flee. दुष्ट आत्माएं सब चले जाती हैं। Because they had been in too much of spiritual world. वो बहुत अधिक आत्मिक दुनिया में वो रहे हैं। Thousands of things are in the house, हजारों चीज उनके घर के अंदर थी, but nothing could match the power of the Lord Jesus लेकिन Christ. उन हजारों चीजों का मिल के भी यीशु की सामर्थ के सामने वो टिक नहीं पाए। And that woman was saying, और वो बहन कह रही थी, वो आपको देख के शैतान भागता है. आपको देखकर शैतान भागता है। Amen. आमीन। See, देखिए, don't think yourself to be somebody less. ये मत सोचिए कि आप किसी प्रकार से कम हैं। The others know
दूसरे इस बात को जानते The हैं, spirits know आत्मिक दुनिया जानती who is inside you. आपके अंदर जो है वो क्या है। The same spirit वही आत्मा that raised Christ from the dead जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया, dwells in your life. वही आत्मा आपके अंदर वास करता है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। So the church has been given the power to pray. कलीसिया को प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य दी गई Is है। there any afflicted among you? लिखा है, क्या तुम्हारे बीच में कोई भी रोगी है, निर्बल है, Let him pray. वो प्रार्थना करे। Is any happy? Let him sing song. यदि कोई भी आनंदित है तो वो भजन गाए। Is he sick? यदि कोई बीमार है, Let it be prayed by the elders and of the church. वो कलीसिया के पुरनियों को बुलाए और प्रार्थना तेल लगाकर की जाए। In the name of the Lord, और प्रभु यीशु के नाम में God will heal you. प्रभु बीमार को भी खड़ा कर देगा। Prayer of faith shall save the sick. विश्वास की प्रार्थना से बीमार जन चंगा हो जाएगा, बच जाएगा। Amen. आमेन। So many of our pastors need healing. हमारे बहुत से पासबानों को, प्रभु के दासों को चंगाई की जरूरत है। That is children's bread. और चंगाई बच्चों की रोटी है। Claim the scripture. उस रोटी को, इस वचन को घोषणा करके मांगे, This is my right. प्रभु ये रोटी पाना मेरा अधिकार है, Because you purchased the healing on the cross of Calvary for me. क्योंकि कलवरी के क्रूस पे इस चंगाई को तूने मेरे लिए खरीदा है। The effectual fervent prayer of a righteous man. एक विश्वास करने वाले धर्मी जन की जो प्रार्थना है, प्रभावी प्रार्थना, Availeth much. उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Amen. आमेन। There is a spiritual warfare. वहां पर एक आत्मिक मल्ल युद्ध है। Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे अस्त्र को धारण कर ले Stand. और स्थिर रहें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We don't need to run. हमें दौड़ने की जरूरत We नहीं, stand हम स्थिर रहते हैं। against that evil day. उन बुरे दिनों में स्थिर रहें। Amen. आमेन। And God will give us the victory. और परमेश्वर अंततः आपको जय देगा। Fight a good fight. एक अच्छी कुश्ती को, एक अच्छी लड़ाई को लड़े। There's a song which says, एक गीत है जो बोलता है, hold the fort, उस गढ़ को थामे रहो, for I am coming. क्योंकि प्रभु कह रहा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं। Jesus signals still. यीशु मसीह इशारा करके कह रहा है, Wave the answer back to heaven. तो तुम भी उसको इशारा वापस करो और कहो, By your grace, I will. प्रभु तेरे अनुग्रह से मैं इस गढ़ को थामे रहूंगा। Amen. आमेन। Your church, आपकी कलीसिया, your people, आपके लोग, God has given it to you. प्रभु ने उनको आपको दिया है। Wait a minute. आप रुकिए, The same God वही who परमेश्वर has called you into the ministry जिसने आपको सालों पहले सेवकाई के अंदर बुलाया is था, not there unrighteous to forget your good things. वो परमेश्वर तेरे भले कामों को भुलाने वाला प्रभु नहीं है। No, no, no. नहीं, He's going to bless you. वो तुझे आशीष देगा। In closing, समाप्त करते हुए कहूंगा, 1 John 5th chapter, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14th verse और उसकी 14 आयत and 15th verse. और 15 आयत। This is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. पहला यूहन्ना 5 और उसके 14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। And if we know that he heareth us, whatsoever we ask, we know we have petition that we desire of him. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। Amen. आमेन। Believe you have received it. विश्वास करें, आपने जो मांगा है उसे पाया है। Amen. आमेन। The end is good. अंत भला है। The book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब, it tells us वो हमसे कहती है we win. कि हम जीत अंततः हमारी हुई। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। The war in heaven, स्वर्ग में जो युद्ध छिड़ा था we won.
उस लड़ाई में जीत आखिर में हमारी हुई Satan was cast. और शैतान फेंक दिया, गिरा दिया गया, His angels were cast down. और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। Heavenly host fights for us. स्वर्गीय सेना हमारी ओर से लड़ रही है। Sometimes we confess wrong confessions. कभी कभी हम गलत गवाहियों को, गलत बातों को अंगीकार करते We हैं। keep saying we are minority. हम ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। That's wrong. ये गलत है, For those who are with us क्योंकि बाइबल कहती हमारी तरफ जो है उनकी संख्या is more than those who are against us. उनसे बढ़कर है जो लोग हमारे विरोध में उससे। Amen. आमेन। Sometimes you and I need to hear what the enemy has to say. कभी कभी हमें यह भी सुनना चाहिए कि दुश्मन छुप के हमारे बारे में क्या बोलता है। Jericho was a strong city. यरीहो एक बड़ी मजबूत दृढ़ नगर था, Huge walls. बड़े ऊंचे उसकी शहरपना दीवार थी, Big made men. बड़े बड़े वहां लोग थे। And the spies go to Rahab's house. और जो भेदिए राहाब के घर गए, And when they heard the words what that woman said, और जब उन भेदियों ने राहाब के मुंह से अपने विषय में चर्चा सुनी, you and I need to hear what the devil has to say. हमें भी सुनना है कि शैतान गुप्त में हमारे बारे में क्या बोलता है, What the enemy has to say. शत्रु अकेले में हमारे बारे में क्या बोलता है। They said of Jesus, उन्होंने यीशु के बारे में कहा, we prevail nothing. हमसे कुछ नहीं बन पाता। The world has gone after him. देखो पूरी दुनिया उसके पीछे चले गई है। Amen. हालेलुया। So Rahab said like this, राहाब ने कुछ ऐसा बोला, because of you, तुम इस्राएलियों के कारण there is no more strength in us. अब हमारे अंदर बल नहीं रहा। Great fear has come upon us. हमारे पूरे शहर में एक बड़ा भय छा गया है। When we know that that God who had parted the Red Sea, जब हमें ये बात पता चली कि जिस परमेश्वर ने वो समुद्र को दो भाग किया था, that God is your God. वही परमेश्वर तुम लोगों का परमेश्वर है। That is what the enemy says. शत्रु अकेले में तुम्हारे बारे में यही बोलता है। God said to Gideon, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, you are afraid? क्या तू डरता है? Go and hear what those enemy camp is talking. जाकर सुन, वहां पर शत्रु अपने तंबू में तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। And one man was telling a dream to another of his friend. एक सैनिक दूसरे सैनिक से पिछले रात के अपने स्वप्न को बता रहा है। And he said, I saw one bread roll down from the mountain. उसने कहा, मैंने सपने में देखा एक रोटी लुढ़कती हुई पहाड़ से उतरी And it hit my tent. और आकर मेरे तंबू से टकराई, And the tent fell. मेरा तंबू गिर गया। Not only the message, ना केवल संदेश, but the interpretation is also coming. परंतु उसका अनुवाद भी आया। And the other fellow said, तो सुनने वाले साथी ने उस सपने का उत्तर दिया, there is nobody else but Gideon. कहा ये रोटी गिदोन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती। God has given the Midianites into his hand. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मिद्यानियों के सारे दुश्मनों को इजरायलियों के हाथ में दे दिया। Amen. आमेन। Sometimes कभी कभी we hear of people talking. हम लोगों को बात करते सुनते हैं, We woke up too late. हम शायद देर से जगे। The work of God is spread all over. परमेश्वर का वचन हमारे हाथ से अब बाहर हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. You read the book of Acts. ओ प्रेरितों के काम की किताब पढ़े, The word of God prevailed and multiplied. परमेश्वर का वचन प्रबल हुआ और कई गुना फैलने लगा। Nothing can stand before the word of God. वचन के सामने कुछ खड़ा नहीं हो सका। When it is empowered with prayer, जब वो प्रार्थना की सामर्थ्य से सामर्थ्य किया गया, anointed word, अभिषिक्त वचन, my word मेरा वचन shall not return void. वो खाली नहीं लौटेगा, It will accomplish वो अपने काम को पूरा करेगा what it has gone out for. जिस काम के लिए वचन निकला है। War, युद्ध, yes, हाँ, but we win. लेकिन उस युद्ध में जीत हमारी है। On the cross of Calvary, कलवरी के क्रूस में when Jesus said, जब यीशु ने कहा it is finished, पूरा हुआ, he was declaring, वो ये चिल्लाकर कह रहा था, it is over, we have won. जीत हमारी हो चुकी, युद्ध पूरा हो गया। By his death, उसकी मौत से he defeated death. उसने मौत को ही पराजित कर दिया He empowered the church with that same power. और उसने कलीसिया को उसी सामर्थ से लबालब कर दिया। Amen. हालेलुया।
Are you discouraged in any manner? आज सुबह यदि आप में से कोई भी किसी कारण से भी हताश You think of giving up. और यदि आप हार मानने और पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं, Don't give up हार नहीं मानना है, at the brink of a miracle. क्योंकि आप एक चमत्कार के कगार में खड़े हैं। Who knows? कौन जानता है, Today will be your day. शायद आज ही का दिन आपके लिए अद्भुत दिन होने वाला है। Who knows? कौन जानता है Tomorrow कि आने वाला कल will bring forth that miracle. वो चमत्कार जो आप चाह रहे थे वो आ जाएगा। God will wipe away that tear. प्रभु तेरे आंख के उन आंसुओं को पोंछेगा। You have wept before God. और आपने प्रभु के सामने रोए हैं। You have opened your heart to Him. अब आपने अपने हृदय को उसके सामने खोल के बताया है। God has heard your prayer. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। Hang in there, वहां पर प्रभु में बने रहें, because God क्योंकि परमेश्वर is faithful. विश्वास योग्य है। I remember in the times of our ministry, मैं याद करता अपने सेवकाई के समय को, there was one time there was no one in the house, no one in the hall, एक ऐसा भी समय था जब उस हॉल के अंदर कोई सदस्य नहीं थे and empty hall we were preaching, और खाली हॉल के अंदर में प्रचार कर रहे थे। and after the service was over, और सभा पूरी होने के बाद one of the neighbors who was staying next door, एक पड़ोसी जो बगल में रहती थी वो कहती हैं, today's service was very good. आज की सभा बहुत अच्छी थी। She was hearing from her house. वो अपने घर में बैठकर पूरी सभा को सुन रही थी। Word of God never goes void. परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। Those days of struggle we remember, वो संघर्ष के दिनों को हम याद करते हैं, when there is no hope, जब कोई आगे को आशा नहीं दिखाई देती थी, but just hang in there, लेकिन विश्वास को पकड़े रहे, believe and pray. प्रार्थना विश्वास के साथ करते रहें। Your spirit, आपकी आत्मा with the eyes of the spirit, प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर you will see आप देखने पाएंगे the glory of God. परमेश्वर की बड़ी महिमा को। Amen. आमेन। And I believe और मेरा ये विश्वास है Northern District कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो है will see a great move of God. परमेश्वर के एक बड़े हलचल को देखने पाएगा। You have been faithful. आप विश्वास योग्य रहे हैं, You have not given up. आप हार नहीं माने You हैं। have endured all sorrow. आपने हर प्रकार के हर किस्म के दुख को आपने बर्दाश्त किया। The seed, except it falls to the ground, जब तक बीज जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, it remains alone. वो अकेला ही रहता है तब तक, But when it dies, लेकिन जब उसकी मौत होती है bring forth much fruit. वो बड़े फल को लेकर आता है। You think आप सोचते हैं your labor has been vain. आपका इतने सालों का परिश्रम व्यर्थ था? And never. कभी भी नहीं। Remember, friend, याद रखे दोस्तों, your eyes have not seen what God has seen in you. प्रभु ने जो देख लिया है आपके लिए वो आपकी आंखों ने भी नहीं देखा है। God doesn't measure success with human scale. परमेश्वर हमारी सफलता को मानवीय मापदंडों से नहीं नापता है, He measures it with altars on the road. वो हमारी सफलता को हमारी जीवन की यात्रा में कितने वेदी थे उस वेदियों से नापता है। Altar means sacrifice. वेदी का मतलब है बलिदान का जगह। Altar means surrender. वेदी मतलब समर्पण की जगह। Altar means here am I again. वेदी का मतलब प्रभु एक बार फिर मैं देख आया हूं। Altar means वेदी का मतलब covenant is made. प्रभु एक बार फिर तेरे साथ एक नई वाचा बांधता हूं। Altar will mean वेदी का मतलब one more milestone reached प्रभु मैंने इतनी दूरी और तय कर ली है by your grace and your mercy. तेरे अनुग्रह और तेरी दया से। That day, उस दिन God will say, परमेश्वर कहेगा, well done, भले धन्य हैं thou good and faithful servant. भले और विश्वास योग्य दास। It's not successful servant, सफल दास नहीं, faithful servant. विश्वास योग्य दास। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। Prosper your ministry, अपनी सेवकाई को प्रभु आपकी सेवकाई को बढ़ाए that you might be in health और ये हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें as your soul prospereth. जैसी आपकी आत्मा तरक्की करती है। May you receive what God has for you. प्रभु से आप वही प्राप्त करें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू डियर मैन ऑफ गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज सुबह के लिए कि प्रभु ने आपके द्वारा हमसे बहुत ही गहराई से बात किया है।
और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में एक नया बल, एक नया शांति, एक नया उम्मीद, एक नया आशा लेकर आता है। आज सुबह भी जब भी परमेश्वर का वचन आप जैसे श्रेष्ठ दासों के द्वारा घोषणा की जाती है, हमारे दिलों में, हमारी हड्डियों के अंदर तक परमेश्वर का वचन समा जाता है। हम प्रभु में आनंदित होते हैं। आज सुबह हम लोग मिलकर सचमुच आशीष पाए हैं। थैंक यू डियर पास्टर, गॉड ब्लेस यू and God bless your ministry, God bless your family. We'll continue to pray for you. You are a role model for EGNI and to all the people of God and the young people who are coming to serve the Lord, to preach the word, perfectly dividing the word of God. उस वचन को बहुत तरह से प्रभु के लोगों के सामने में बांटने के लिए you are a role model for us. And prayer hour is committed to bring such servants of God who share the word of God without looking at the face and without diluting the word of God. And in coming days, we are going to see a great revival in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में बड़ा एक जागृति को देखने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन को बोलेंगे। उसके उपरांत रेवरेंड देवेंद्र सिंह राव हमारे बीच में है। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आशीष वचन के साथ आप रुक सकते हैं और रेवरेंड देवेंद्र सिंह राव आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम लोग रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ के साथ प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने एक बार कहा और हमने 2 बार सुना, उसकी सामर्थ्य यहोवा ही का है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते तेरे अभिषिक्त सेवकों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी अभिषिक्त वचन के लिए महान परमेश्वर, जो आज भी हमारे अंदर जीवन और आत्मा को पैदा करता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदलने की प्रभु, हमारी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन हमें एक नई पहचान देता परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह एक बार फिर से हमें रिमाइंड कराने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता करी कि प्रभु हम सुनने पाए कि परमेश्वर आप हमारे विषय में क्या कहते, और साथ ही साथ हम ये सुनने पाए प्रभु जी कि बाहर वाले लोग प्रभु हमारे विषय में क्या कहते। प्रभु कई बार प्रभु जी हम अपने आप को सच में देखकर प्रभु निराश हो जाते, दूसरों के साथ तुलना करके, सेवकाई के साथ तुलना करके, उनके जीवनों के साथ, परिवारों के साथ उनकी आशीषों की तुलना करके कई बार हम अपने आप को तुच्छ समझने लगते। लेकिन तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, आज के दिन एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु आप हमारी सफलता से ज्यादा हमारी विश्वास योग्यता को देखते हैं प्रभु। आप प्रभु जी हमारे परमेश्वर समर्पण को देखते हैं प्रभु जी, आप हमारे उस टूटेपन को देखते हैं, आप हमारे उन आंसुओं को देखते हैं जो हमने तेरी वेदी के ऊपर बहाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जबकि तेरा पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें तोड़ता परमेश्वर, क्योंकि हर एक टूटा हुआ मन आपके योग्य बलिदान है और आप किसी टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। आज के दिन तेरे दासों के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हाँ और आमीन के साथ में है परमेश्वर, जो एक भविष्यवाणी के रूप में हमारे पास में आया प्रभु। आज के दिन हम कहते प्रभु यदि हम ये वचन आपकी ओर से है प्रभु, हम कहते प्रभु हम तेरे दास हैं और तेरे वचन के अनुसार हम में से हर एक के साथ होने पाए प्रभु, हर एक विश्वासी के साथ होने पाए, हर एक पास्टर्स के साथ होने पाए, हर एक उनकी पत्नियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके विश्वासी और कलीसिया के साथ ऐसा ही होने दे परमेश्वर, और आपका नाम महिमा पाए। आज के दिन से प्रभु अपने लोगों को आशीष देता हुआ मिल और एक नई पहचान के साथ खड़ा कर उन नए कामों को देखने के लिए जो आप प्रभु करने पर है। वो काम परमेश्वर जो हमारी आंखों ने आज तक देखे नहीं, हमारे कानों ने सुने नहीं, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी प्रभु, उन बातों को यीशु के नाम में आप प्रकट करें जिसको आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करी। आज के दिन एक एक को आशीष दे प्रभु और अपनी महिमा कर, अपने दास को, उसके परिवार को, उनकी सेवकाइयों को यीशु के नाम में आप ब्लेस करें प्रभु और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें, उन्हें भला चंगा रखे, दीर्घायु से तृप्त करें और हजारों करोड़ों के लिए आशीष का कारण बनाए प्रभु। तेरा धन्यवाद, सारी महिमा और आदर तुझे मिले, विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए, हम सभी प्रभु के दास दासियों के साथ और विशेष करके उन लोगों के साथ जो सताओं में और बंदी गृहों में, उन सबों के साथ होने पाए। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ये हमारी पारिवारिक प्रार्थना है। आप अवश्य हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़े, कलीसिया को भी जोड़े। तो आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओवर टू यू रेवरेंड देवेंद्र सिंह जी। अभी वो हमें आगे व्यक्तिगत प्रार्थना, जिनको भी व्यक्तिगत प्रार्थना है वो कृपया करके रुक सकते हैं। हमारे पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ओवर टू यू रेवरेंड देवेंद्र सिंह।